नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही शानदार माइलस्टोन भारत के द्वारा अचीव किया गया है एंड दैट इज कि हमारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो अब ऑफिशियली तैयार हो चुका है। ये वही फ्रेट कॉरिडोर है जिसके ऊपर सरकार के द्वारा काम 2014 में शुरू किया गया था और अब 2023 के अंत में जाकर के इसका जो कंप्लीशन है वो हो चुका है एंड अब इसके ऊपर जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी। इस फ्रेट कॉरिडोर को बनाने के लिए जो हमारी लागत आई है वो लगभग 55,000 करोड़ की आई है एंड इसकी जो लंबाई है, जो इसकी बेसिकली टोटल स्ट्रेच है 1337 किलोमीटर का है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 16 जनवरी 2024 का ये वाला ट्वीट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा किया गया था, दैट EDFC इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ द फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप चाहते हैं तो जाकर के इस ट्वीट को देख सकते हैं और यहाँ पर इनके द्वारा एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी डाली गई है जो कि पेश करती है कि एग्जैक्टली जो यहाँ पर ट्रायल रन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे EDFC मार्क्स माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल ट्रायल रन। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डिस्कस किया जाएगा कि एग्जैक्टली जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली EDFC का हमारे लिए क्या फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी तैयारी को शुरू करने में ऑफलाइन के माध्यम से तो अनअकैडमी के सेंटर्स को डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 2025 एवं 2026 के जो कोर्सेज हैं उनको यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं। 27 जनवरी से कोर्स करोल बाग में लॉन्च होगा जो कि इंग्लिश मीडियम में करवाया जाएगा एंड 29 जनवरी से मुखर्जी नगर में कोर्स लॉन्च होगा जो कि हिंदी मीडियम में आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। साथ ही में प्रयागराज में हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, वहां पे सेंटर लाइव हो चुका है, सिविल लाइंस का एरिया है एंड वहां पर UPSC के साथ साथ हम लोग UP PCS का भी जो GS बैच है वो वहां पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरा यहाँ पे स्पेशल कोड फिल इन करना है एंड हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट कर लेगी। ऑल राइट, सो EDFC को लेकर जो खबर सामने आई है वो ये है कि रिसेंटली इसका एक स्ट्रेच है जो कि पिलखानी से लेकर के शंभू तक चलता है। मैं आपको इसको मैप पे दिखा देता हूँ। ये दोनों ही जो जगहें हैं ये नॉर्थ इंडिया में, एक हरियाणा में आता है पिलखानी और पंजाब में आता है सम प्लेस कॉल्ड एज शंभू। नाउ ये वाला जो स्ट्रेच है इसके ऊपर जो सक्सेसफुल ट्रायल रन था वो कंक्लूड किया गया था। ये ट्रायल रन पूरा होने का मतलब क्या है कि अब पिलखानी से लेकर सानेवाल, जहां तक कि ये EDFC का जो लास्ट पॉइंट है वहां तक चलने वाला ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है अब ये कमर्शियली एक्टिव हो चुका है और अब इसके ऊपर कमर्शियल फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस भी यहां पे शुरू होने वाले हैं। ऑब्वियसली EDFC काफी लंबा है, उसके पूरे रूट को अब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर दैट ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होते क्या हैं। देखिए, आज से लगभग वही 2005 या 6 की बात है, इंडिया ने ये रियलाइज किया था कि हमारे यहाँ जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है उसकी कमी है। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल रेलवे का ट्रैक है उसके ऊपर आपकी पैसेंजर गाड़ी भी चलती है और साथ में आपकी मालगाड़ी भी चलती है, लेकिन आप सभी को मालूम है कि मालगाड़ी हमेशा ही लेट होती थी। पैसेंजर गाड़ी के लिए रास्ता बनाने के लिए मालगाड़ी को रोका जाता था, जिसकी वजह से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत यहाँ पर महसूस हुई कि हमें ऐसी पटरियां बिछानी चाहिए जिसके ऊपर की मालगाड़ी को रुकना ना पड़े, उसको अपनी स्पीड कम ना करनी पड़े और जो हैवी लोडेड मालगाड़ियां हैं वो भी वहां पर चल सकें। इसी के चलते डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक नेटवर्क था जो कि यहां पे बनाने की बात करी गई, जो कि ब्रॉड गेज फ्रेट रेलवे लाइंस होंगी जो कि केवल फ्रेट ट्रेन्स को ही एक्सक्लूसिवली सर्व करेंगी। इनके ऊपर हाई स्पीड से गाड़ियां चलेंगी, हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे सो दैट रेलवेज का जो सही इस्तेमाल है वो गुड्स और कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सके। इसी के चलते गवर्नमेंट ने 2 मेजर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की यहां पे एक तरीके से एनविसाज किया था, जिसमें आप यहां पे देख पाएंगे दिस इज द फ्रेट कॉरिडोर जो कि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है। इसको हम लोग WDFC बोलते हैं, जो कि दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू होता हुआ मुंबई के JNPT पोर्ट तक जाता है, और दूसरा जो कि EDFC है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये लुधियाना से शुरू होते हुए कुल मिलाकर, वैसे तो ये
जाता है दानकुनी तक, लेकिन जो इसके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर बिहार में सोननगर तक ही जाता है। यहाँ पर लुधियाना से जो सोननगर तक का जो लेंथ है वो 1337 किलोमीटर का है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये वाले मैप में देख सकते हैं लुधियाना से ये शुरू होता है और ये जाता है सोननगर तक। सोननगर मुगलसराय के काफ़ी नज़दीक है, लगभग आई थिंक 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है मुगलसराय, जो कि ईस्टर्न यूपी में है, और सोननगर जो कि बिल्कुल यूपी बिहार के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो इतना स्ट्रेच ईडीएफसी का ये वाला स्ट्रेच है, और ये वाला आगे का स्ट्रेच भी ईडीएफसी के ही हिस्से में आता है, जिसको कि हम लोग सोननगर दानकुनी का स्ट्रेच बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो स्ट्रेच है ये पीपीपी मोड के तहत बनाया जा रहा है। इसकी जो लंबाई है ये लगभग 450 किलोमीटर के आसपास की टोटल लंबाई देखने को मिल जाती है। खैर, अगर हम ईडीएफसी की बात करें तो ईडीएफसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लुधियाना इन पंजाब से लेकर के सोननगर तक जाता है, जो कि आपको बिहार में देखने को मिलता है, कवरिंग अ टोटल लेंथ ऑफ 1337 किलोमीटर्स। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 2014 में, इसको कंप्लीट किया गया था 2023 में। कुल मिला के इसमें 21 स्टेशन हैं इस पूरे रूट पे। अगर आप इसकी स्टेट वाइज अगर ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। पंजाब में 88 किलोमीटर, हरियाणा में 72, सबसे ज़्यादा इसमें यूपी में आता है, देन बिहार में आता है, और बिहार में फिर सोननगर के आगे का जो स्ट्रेच है वो फिर आगे झारखंड और उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिल जाता है। फायदा क्या होगा ईडीएफसी का, सबसे बड़ा सवाल यही आता है। देखिए, नाउ ईडीएफसी पे जो ट्रेन्स हैं वो ऑब्वियसली लुधियाना से लेकर के, मतलब कि पंजाब से लेकर के चलने वाली हैं वेस्ट बंगाल तक। तो फायदा क्या होगा कि इस पे चलने वाला जो फ्रेट था उसका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम लोग बेस ईयर मान के चले 2016-17, तो बंगाल से पंजाब आने वाला जो सारा का सारा कमोडिटीज़ थी, वो पावर हाउस कोल, पब्लिक कोल, स्टील, बाकी चीज़ें, ये सारा का सारा कमोडिटीज़ 66 यहाँ पर मिलियन टन्स का देखने को मिलता था। लेकिन अब जो प्रोजेक्शन लगाई जा रही है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो यहाँ पर हमें माल देखने को मिलेगा वो 78 तक बढ़ जाएगा। मतलब कि बंगाल से पंजाब जाने वाला जो माल है उसमें इतनी बढ़त देखने को मिलेगी। सिमिलरली पंजाब से बंगाल आने वाला जो माल है उसमें क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में, जो कि एक टाइम पे 9.48 मिलियन टन था, वो अब 13.32 मिलियन टन होगा। इसका आप पूरा भी यहाँ पे देख सकते हैं, दिस एंटायर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये आप इसको जूम इन करके दिखा देता हूं। फाइनल ग्रैंड टोटल देखिए कि 2016-17 में जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो 75 मिलियन टन का था, और 21-22 मतलब कि अभी जो अगला प्रोजेक्शन है जो कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट 92 मिलियन टन का हमें यहाँ पे माल का आवाजाही देखने को मिलेगी इन बोथ दी डायरेक्शंस। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि हमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को और ज़्यादा इंटीग्रेटेड बनाने के लिए और ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो साथ में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को भी डेवलप कर रही है। ये क्या चीज़ है, मतलब कि अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग केवल आपके लिए रेल कार्गो को हैंडल नहीं करेंगे, अगर आपका जो सामान है उसको आगे जाकर के किसी और मोड से ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कि सड़क से या पानी से ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पर भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। सो अंडर द गति शक्ति प्लान, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को भी डेवलप किया जा रहा है। हालांकि इनको डेवलप किया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पर भी जो टारगेट है वो लगभग 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का है जो कि डेवलप किया जाएंगे, सो दैट जो इंटीग्रेटेड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा सके। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कानपुर उत्तर प्रदेश में एंड लुधियाना पंजाब में लॉजिस्टिक्स पार्क को भी सेटलअप करना चाहती है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सके। ये सारा का सारा जो मामला है ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत हमने परिकल्पित किया था और आज हम उसको अंजाम दे रहे हैं थैंक्स टू दी फ्रेट कॉरिडोर्स जो कि यहाँ पर बन चुके हैं। सो ये टोटल कहानी है ईडीएफसी के बारे में। बाय द वे आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिन्होंने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी रेडी करी थी जिसका नाम है DFCCIL, और ये वाली जो कंपनी है इसी के ऊपर सारा जिम्मा है इन सारे के सारे फ्रेट कॉरिडोर्स को अंजाम देने का। फिलहाल केवल 2 ही हैं जो कि प्लान करे गए हैं, जिनके ऊपर खर्चा 81,000 करोड़ का है, लेकिन आने वाले टाइम में 4 और कॉरिडोर्स हैं जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ एंड साउथ साउथ। इसकी फोटो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, वैसे और भी हम लोग यहाँ पे कॉरिडोर्स को प्लान कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी इस पे क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के
ऑफलाइन सेंटर्स में आपको ये वाली ऑफरिंग्स भी मिलती हैं। फ्री में डेमो क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। सो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो सेंटर्स को विजिट कीजिए और लिंक पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, वहाँ पर आपको फ्री के यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।